इलेक्ट्रिकल इन्फो में आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि जितने भी डिफरेंसेस है पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर। तो वन बाय वन इनको जो है हम डिस्क्राइब करेंगे और इनके डिफरेंसेस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि ट्रांसफार्मर जो है अपनी यानी फंक्शन सर्विस को वाइंडिंग और लोकेशन के हिसाब से काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो इसी तरह जो सर्विस बेस्ड ट्रांसफार्मर होते हैं इनमें दो टाइप्स होती हैं। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो हम एंड यूज़र पे इस्तेमाल करते हैं, और पावर ट्रांसफार्मर जो हम अपने सब स्टेशन या पावर स्टेशन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो आज जो इन पे हम बात करेंगे उसमें हम बताएंगे कि इन दोनों में क्या मेन डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं इनका जो मेन मकसद फंक्शन होता है, जो इनकी मेन चीज़ होती है, ये सबसे पहले तो स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों तरह के फंक्शन कर रहे होते हैं। अगर हमने किसी जगह पे स्टेप अप करना है, जैसे हमारा कोई जनरेटिंग प्लांट है, तो उधर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाएंगे, और जहां हमने आगे से स्टेप डाउन करना है जैसे सब स्टेशन वगैरह में, तो उधर हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं। लेकिन ये जो है पावर ट्रांसफार्मर के अंदर ही हम इन दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां हमें जैसी ज़रूरत होगी वैसा फंक्शन के हिसाब से ट्रांसफार्मर यूज़ कर लेंगे। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है ये बेसिकली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही होता है, इसके अलावा नहीं होता, क्योंकि हमने अपने वोल्टेज लेवल को स्टेप डाउन करके अपने एंड यूज़र तक पहुंचाना होता है, ताकि वो अपनी हाउस होल्ड अप्लायंसेस जो है इस्तेमाल कर सकें। और पॉइंट टू जो है कि ये हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले जो हमारा पावर ट्रांसफार्मर होता है ये हम पावर प्लांट में इस्तेमाल करते हैं, सब स्टेशन के अंदर, और जो हमारी ट्रांसमिशन के पर्पसेस होते हैं उनमें हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है ये हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे गली मोहल्लों में भी लगे आपने देखे होंगे, और अपने यूजेज के हिसाब से हम इन्हें इंडस्ट्री वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहां हमने डिस्ट्रीब्यूट करना हो या पावर को कंज्यूम करना हो। तो पॉइंट नंबर थ्री है कि ये जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं इनमें लोड फ्लक्चुएशन बहुत कम होती है। इसकी मेन चीज़ ये होती है कि इसके साथ लोड कनेक्ट नहीं होता, तो इसीलिए जो है लोड फ्लक्चुएशन बहुत कम होगी। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होगा उसमें जो है लोड फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके साथ हमने लोड कनेक्ट किया होता है जो एंड यूज़र जो है इस्तेमाल कर रहा होता है। और नंबर फोर पे आ जाते हैं कि इनकी रेंज क्या है। जो वोल्टेज लेवल है हमारे पावर ट्रांसफार्मर के ये हाई होते हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के हैं वो ऑटोमेटिकली उससे कम होंगे। तो जो हमारा पावर ट्रांसफार्मर होता है ये 33 kV से लेके ऑनवर्ड 66, 132 और 765 kV तक हम इसके इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है जो हमने इस्तेमाल करना होता है आगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपनी एनर्जी को, तो वो जो है 11 kV यानी कि 33 kV से जितने भी लेस वोल्टेज है जो इधर दिखाई दे रहे हैं उनमें इस्तेमाल होता है, और ये जो है अप टू 200 kVA तक का ट्रांसफार्मर होता है। उसके बाद आ जाते हैं पॉइंट नंबर फाइव। तो इसके जो कनेक्शंस हैं, तो उसमें ये जो है हमारा पावर ट्रांसफार्मर स्टार डेल्टा और डेल्टा टू डेल्टा में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उसे हम सिर्फ जो है डेल्टा टू स्टार में ही कनेक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है पॉइंट नंबर सिक्स, जो इसमें हमारे जो आयरन लॉस और जो हमारे अपना कॉपर लॉसेस होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं पावर ट्रांसफार्मर के अंदर। लेकिन जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है इसमें जो हमारे आयरन लॉस होते हैं जो हमारे कोर की वजह से होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, लेकिन जो हमारे कॉपर लॉसेस होते हैं जो वाइंडिंग की वजह से होते हैं वो वेरिएबल कर रहे होते हैं। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर सेवन पे कि ये जो बेस्ट ऑपरेट कर रहा होता है ये 90 to 100% या फुल लोड पे ये ऑपरेट हो रहा होता है। लेकिन जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है ये 50% to 70% पे जो है ज़्यादा एफिशिएंसी दे रहा होता है। पॉइंट नंबर एट में हम बात करेंगे कि जो 100% एफिशिएंसी हम ले रहे होते हैं पावर ट्रांसफार्मर की वो हम फुल लोड पे ही ले सकते हैं। और इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जैसे पिछले पॉइंट में बताया 50 to 70 पे ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो इसकी एफिशिएंसी उधर ज़्यादा होगी। नंबर नाइन जो है पावर ट्रांसफार्मर का, उसमें हम बताएंगे कि जो फ्लक्स डेंसिटी होती है वो हाई होती है, और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होगा इसकी फ्लक्स डेंसिटी जो है लो होगी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में। और जो हमारा पावर ट्रांसफार्मर होगा वो बिगर साइज का होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होगा स्मॉल साइज का होगा।
तो उसके अलावा जो हमारा लास्ट पॉइंट है उसमें जो है हाई कॉस्ट की होता है जो हमारा पावर ट्रांसफार्मर, क्योंकि इसमें जो है कोर वाइंडिंग सारा जो है ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे होते हैं, इसका स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है, इसमें हम जो है रेडिएटर वगैरह, फैन्स, ऑटोमेटिक और यानी कि बहुत से सिस्टम कर रहे होते हैं जिसमें रिलेज वगैरह भी अटैच करते हैं इसकी प्रोटेक्शन के लिए। तो इसकी जो कॉस्ट होगी वो मोस्टली जो है मल्टीपल ऑफ 15 होगी, हमारा कोई भी जो स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होगा उसके हिसाब से। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, इसमें प्रोटेक्शन वगैरह उस हिसाब से नहीं होती, कम होती है, क्योंकि इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसका साइज़ कम होता है, तो उस हिसाब से जो है इसकी कॉस्ट भी कम होगी। तो होप आपको पता चल गया होगा कि जो पावर ट्रांसफार्मर है और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में इनमें कितनी यानी कि डिफरेंसेस है और इनको हम कहाँ-कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं।